उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के नई मंडी थाना क्षेत्र के शेरनगर गांव में सैकड़ों किसानों ने आवास विकास परिषद द्वारा उनकी भूमि अधिग्रहण के लिए किए जा रहे सर्वे का विरोध किया। सर्वे करने आए कर्मचारियों को किसानों ने गांव से वापस भेज दिया। इसके बाद गांव में एक बड़ी पंचायत का आयोजन किया गया। शेरनगर के लियाकत प्रधान के आवास पर आयोजित इस पंचायत में किसानों ने सरकार पर कृषि भूमि अधिग्रहण के जरिए उनके शोषण का आरोप लगाया। किसानों का कहना था कि सरकार कृषि विकास के लिए योजनाएं बनाती है, लेकिन उनके भूमि अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी हालत में अपनी जमीन नहीं देंगे और आरोप लगाया कि यह अधिग्रहण नहीं बल्कि षड्यंत्र के तहत कब्जा करने की कोशिश है। पंचायत की अध्यक्षता कर रहे अधिवक्ता सुकेश कुमार ने बताया कि शेरनगर की लगभग 4200 बीघा कृषि भूमि आवास विकास कॉलोनी के नाम पर अधिग्रहण की जा रही है। इस अधिग्रहण से सदर विधानसभा क्षेत्र के 6 गांव के लगभग 1000 किसान परिवार प्रभावित है। प्रभावित गांव में शेरनगर, बिलासपुर, धनधेड़ा, कुकड़ा, अलमासपुर और सरवट शामिल है। सुकेश कुमार ने कहा कि अधिग्रहण के नाम पर उन्हें जो नोटिस मिले हैं उनमें स्पष्ट रूप से कोई अधिग्रहण का जिक्र नहीं है, जिससे उन्हें आशंका है कि उनकी जमीन को रेंट पुलिंग के तहत हड़पने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि भविष्य में यदि किसी भी प्रकार का सर्वे किया जाता है तो वह संवैधानिक दायरे में रहते हुए उसका विरोध करेंगे और सर्वे नहीं होने देंगे। किसानों ने कहा कि वे अपनी जमीन किसी भी विभाग को किसी भी कीमत पर नहीं देंगे और अंतिम सांस तक अपनी भूमि के लिए संघर्ष करेंगे। आपका नाम? मेरा नाम सुकेश कुमार है और मैं इसी गांव शेरनगर का निवासी हूं और इसी गांव में मेरी खेती बाड़ी है और मैं यहीं खेती का कार्य करता हूं। मैं किसान हूं और किसान के रूप में ही मैं आज इस सभा में जो आवास विकास परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा जो 284 हेक्टेयर ज़मीन, जिसमें शेरनगर की लगभग 234-35 हेक्टेयर ज़मीन है और धंधेड़ा की 16 हेक्टेयर के आसपास है और बिलासपुर की जो है वो लगभग 32-33 हेक्टेयर ज़मीन है, जिसको गैर कानून तरीके से और धोखे से आवास विकास परिषद हड़पना चाहता है, क्योंकि वो अधिग्रहण के नाम पे जमीन हड़पना चाहता है, जबकि इस जमीन का किसी प्रकार से कोई अधिग्रहण नहीं हो रहा है। साहब, कितने किसान प्रभावित हैं? इससे आप ये समझिए लगभग 1000 किसान प्रभावित हैं, जिनकी जमीन और जो कि इनकी आजीविका का साधन है, एकमात्र साधन है, उसे लेना चाहते हैं। ये सब प्रभावित हैं, पूरे परिवार प्रभावित है। अच्छा, ये कहीं जो जिलाधिकारी हैं उनसे मुलाकात हुई? हमारी माननीय जिलाधिकारी महोदय से 2 बार कचहरी में सभा कक्ष में भेंट हुई और उन्होंने आश्वासन दिया था मेरे को कि आपकी जमीन का किसी प्रकार से धोखे से जबरदस्ती अधिग्रहण नहीं होगा, लेकिन उनके शब्द अधिग्रहण थे और अधिग्रहण पे हमें भ्रम है, क्योंकि अधिग्रहण हमारी जमीन का नहीं हो रहा। क्योंकि आज तक जो भी नोटिफिकेशन हुआ है, जो भी अखबारों के जरिए धारा 28 के बारे में नोटिफिकेशन हुआ है, उसमें किसी प्रकार का अधिग्रहण या कोई सूचना नहीं है। फिर जो धारा 29 का नोटिस इन्होंने लीगल तौर से व्यक्तिगत तौर से स्पीड पोस्ट के जरिए भेज रहे हैं, उसमें भी कहीं अधिग्रहण का या कोई जिक्र नहीं है, क्योंकि हमें वहम है कि लैंड पूलिंग के तहत हमारी जमीन को हड़पना चाहते हैं, जो कि हम जमीन किसी कीमत पे किसी सूरत में किसी भी विभाग को देना नहीं चाहते। अब आगे कदम क्या होगा? आगे कदम ये हमारा ये होगा कि सभी किसान भाई, 6 गांव के किसान जिनकी जमीनें 3 गांव के रकबे में है, ये सभी किसान भाई एकजुट होकर के एकता सूत्र में रह करके अपनी जमीन का विरोध करने के लिए, यानी अब ये जमीन लेने के लिए अगर किसी प्रकार का कुछ सर्वे होता है तो शांतिपूर्वक लोकतांत्रिक तरीके से संवैधानिक दायरे में रहते हुए हम उनको सम्मानपूर्वक निवेदन करेंगे कि कृपया आप हमारी जमीन का कोई सर्वे न करें, क्योंकि हम जमीन अपनी किसी भी कीमत पे किसी सूरत में नहीं देना चाहते। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।